हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने एलएलबी कर ली है तो उसके बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब हैं जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप जज बनना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एलएलबी करने के बाद दो ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू आप जज बनते हैं। एक को बोला जाता है लोअर जुडिशियल सर्विसेज और एक को बोला जाता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। तो लोअर जुडिशियल जो सर्विसेज होती हैं उसमें इसमें डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है जुडिशरी का, हर स्टेट का एग्ज़ाम होता है जुडिशरी का, और इसकी रिक्वायरमेंट होती है एलएलबी। तो अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो आप डायरेक्ट जुडिशरी का एग्ज़ाम दे के और जज बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा है जिसे बोला जाता है हायर जुडिशियल सर्विसेज। इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप एलएलबी करने के बाद कम से कम आपने 7 साल एज एडवोकेट, 7 साल आप एज अ वकील जब काम कर लेते हैं उसके बाद आप हायर जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और जज बन सकते हैं। तो ये हो गए दो तरीके। इसमें लोअर जुडिशियल सर्विसेज में मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये हर स्टेट की होती है। राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, एमपी की, पंजाब की, सब हर स्टेट की ये जुडिशियल सर्विसेज होती है। लेकिन और आप किसी भी स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में बैठ सकते हैं। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर उस स्टेट की लैंग्वेज भी रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो पंजाब की जुडिशियल सर्विसेज है वहां पर रिक्वायरमेंट है कि आपके पास क्लास 10th में पंजाबी एज अ लैंग्वेज होनी चाहिए। तो अगर आपने क्लास 10th की है जिसमें पंजाबी आपकी लैंग्वेज थी तो ही आप पंजाब की जुडिशियल सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारे स्टेट्स की ये रिक्वायरमेंट है, जैसे तमिलनाडु, केरला जो साउथ के स्टेट्स हैं, या फिर जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, या बाकी जो स्टेट्स हैं जहाँ पर एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकल लैंग्वेज है, तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि वहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए क्लास 10th में। अगर आप इसलिए आपको चेक करना होगा कि आप कौन कौन से स्टेट की जुडिशियल सर्विसेज में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और उस सर्विसेज में बैठ सकते हैं। उसके बाद यूपीएससी और जितने भी स्टेट हैं वो अपना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एक एपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। एपीओ का एग्ज़ाम का मतलब होता है असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो क्या है कि इसका मतलब ये है जैसे कि जो यूपीएससी कराता है अपने जितने भी उनके सेंट्रल डिपार्टमेंट हैं, केंद्रीय सरकार के जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट में आप एज अ लीगल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो जो भी केस फाइल होते हैं उस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, जैसे कोई अगर स्टेट फाइल होता है कि जो बंदा है वो स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल करता है कि ये बंदा वर्सेस स्टेट, उसमें स्टेट की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए जो वकील जाते हैं वो उन्हें बोला जाता है एपीओज। तो एज आप असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इनिशियली ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप पीओ या फिर आगे बनते चले जाते हैं। तो इस एग्जाम के थ्रू आप यूपीएससी जब ये एग्जाम कंडक्ट कराती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें आप एपीओ ज्वाइन करते हैं, और जब जितने भी स्टेट्स हैं वो भी अपना इंडिविजुअल एग्जाम एपीओ कंडक्ट कराते हैं, उसके थ्रू आप उस स्टेट की जो डिपार्टमेंट है, स्टेट के जैसे यूपी का जो स्टेट डिपार्टमेंट है बहुत सारे, उनमें आप एज अ लीगल ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। इसके बाद जो आप डिफेंस में भी ज्वाइन कर सकते हैं, हर तरह की जितने भी डिफेंस फोर्सेस हैं उनमें जैग एक एंट्री होती है, और जैग एंट्री के थ्रू आप उनमें लॉ ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या सीएपीएफ की फोर्सेस हैं, उन सभी फोर्सेस में आप जैग एग्ज़ाम के थ्रू लॉ ऑफिसर में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता, लेकिन इसके लिए इंटरव्यू होता है जो कि 1 हफ्ते का 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को पास करने के बाद आप एज अ जैग ऑफिसर उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है और बहुत अच्छी लाइफ है। इसके बाद जितने भी पीएसयूज़ हैं, जो गवर्नमेंट्स की जो बहुत सारे बड़े बड़े जो हमारी ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आईओसीएल है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ओएनजीसी है, देन जितने भी पीपीएसयूज़ हैं, सेल है, गेल है, और बाकी जो है सेंट्रल वेयर हाउसिंग एंड जितने भी यार्ड हैं वो चीज़ें, तो सारे पीएसयूज़ भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लीगल ऑफिसर को रखते हैं और वो लोग भी इनकी वैकेंसी निकालते हैं। तो आप पीएसयूज़ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है, क्योंकि इसमें ये गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो वो हर चीज़ इसमें गवर्नमेंट जॉब के जैसी ही होती है। तो जितने भी पीएसयूज़ हैं उनमें आप लीगल ऑफिसर की तरह ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो बैंक्स हैं वो भी अपने डिपार्टमेंट में लीगल ऑफिसर्स को रखती हैं और उनकी वैकेंसी निकालती हैं। तो आप आईबीपीएस का जो ये कंबाइंड ये निकालते हैं, अपने जितने लॉ ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट निकालते हैं, जितने बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, जो भी हैं वो कंबाइंड अपना लॉ ऑफिसर की वैकेंसी निकालते हैं, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी है गवर्नमेंट जॉब्स जो एक एलएलबी करने के बाद एक इंडिविजुअल उनमें बैठ सकता है और एक गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। थैंक यू।